चलिए, गुड इवनिंग सभी लोगों को, राधे राधे। कैसे हैं? चलिए, गुड इवनिंग बाबू, राधे राधे। सर आज बहुत पहले आ गए हैं, कोई बात नहीं। आज हम पहले आ गए हैं। चलिए, तो आज के क्लास में बाबू हम लोग क्या देखने वाले हैं? आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंटेक्स, ठीक है ना। और ये एग्जाम में आपका कितना नंबर देके जाएगा? तो 12th क्लास में ये नंबर देकर जाएगा आपका, ठीक है, 5 से 7 नंबर देकर जाएगा। ठीक है ना, एकदम मस्त सवाल आपको दिखा रहे हैं। एकदम यहाँ से पेपर में आपके 5 से 7 मार्क्स एकदम आएंगे ही आएंगे। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें टेंथ के भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। टेंथ के भी 4-5 नंबर के यहाँ से पूछे जाएंगे। तो टेंथ और ट्वेल्थ और 11th तीनों के लिए जो है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, सिंटेक्स की एक एक कॉन्सेप्ट को आप देखेंगे और ऐसे क्वेश्चन जो है और इस तरह की टाइप वाइज क्वेश्चन आपको शायद ही यूट्यूब पर 12th क्लास का मिल जाए। एकदम खतरनाक कॉन्सेप्ट के साथ बहुत ही मेहनत तरीके से इसको टाइप करके लाया गया है आपके लिए, ताकि आपको इजी वे में समझा दिया जाए और आपका पेपर में कोई भी क्वेश्चन छूट ना पाए। चलिए, तो सिंटेक्स का जो है यहाँ पर हम इलाज आपको कर देते हैं, ठीक है ना। देखिए, टाइप वन देखिए, टाइप वन क्या कहता है? टाइप वन ये कहता है बाबू कि अगर हमारा दो नाउन है, ठीक है ना, फर्स्ट नाउन और सेकेंड नाउन, ठीक है, दो नाउन है और दोनों के दोनों जो है एंड से जुड़े हैं। किससे जुड़े हैं बाबू? एंड से। दो नाउन है और एंड से जुड़े हैं दोनों के दोनों। सपोज कीजिए दो नाउन है और दोनों के दोनों एंड से जुड़े हैं, ठीक है। और हमारा फर्स्ट के फर्स्ट नाउन के पहले जो है आर्टिकल आया हो। क्या हो? आर्टिकल। आर्टिकल क्या होते हैं गुरुजी? तो आर्टिकल आते हैं ए, एन और द, ये तीनों आर्टिकल होते हैं। यानी ए एन द आया हो, ठीक है। फर्स्ट वाले के पहले आया हो, सेकंड वाले के पहले नहीं आया हो। फर्स्ट वाले के पहले आया हो, सेकंड वाले के पहले नहीं आया हो, तो बाबू आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि इज होगा कि यार होगा, ठीक है ना। यानी सिंगुलर होगा कि प्लुरल होगा, हैज होगा कि हैव होगा। तो आप याद रखेंगे कि यहाँ पर इज होगा, ठीक है ना। इज होगा कब? जब फर्स्ट वाले नाउन के पहले आर्टिकल आया हो लेकिन सेकंड वाले नाउन के पहले आर्टिकल नहीं आया हो। उस स्थिति में कौन सा वर्ब होगा बाबू? सिंगुलर वर्ब होगा, जिसको आप इज बोलेंगे, हैज बोलेंगे, ठीक है ना। सिंगुलर वर्ब होगा, याद रखेंगे, सिंगुलर वर्ब। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट बदल जाए, तरीका बदल जाए, जैसे देखिए, दो नाउन जो है, दो नाउन, फर्स्ट नाउन, ठीक है ना, फर्स्ट नाउन और सेकेंड नाउन एंड से जुड़ गए हैं। फर्स्ट और सेकेंड दोनों किससे जुड़ गए हैं बाबू? एंड से, ठीक है ना। फर्स्ट भी और सेकेंड भी दोनों जो है आपके एंड से जुड़ गए हैं। और इस बार क्या किया है ना कि आर्टिकल दोनों के पहले ला दिया है, दोनों के पहले ला दिया है। प्रथम वाले के भी पहले और सेकेंड वाले के भी पहले, दोनों के पहले जो है आर्टिकल ला दिया है। तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे? इस बार सिंगुलर वर्ब नहीं होगा, प्लुरल वर्ब होंगे। कौन सा वर्ब? प्लुरल वर्ब। इस स्थिति में प्लुरल वर्ब होगा, ठीक है ना। और इस स्थिति में इज के जगह क्या हो जाएगा बाबू? आर हो जाएंगे, ठीक है। हैज के जगह क्या हो जाएगा? हैव हो जाएगा। चलिए, एक क्वेश्चन के माध्यम से सबको हम समझाते हैं, ठीक है ना। इस चीज को आप नोट करेंगे कॉपी में धीरे धीरे, ठीक है। और क्वेश्चन के माध्यम से समझाते हैं। देखिए, जैसे क्वेश्चन है कि ए व्हाइट, ठीक है, एक व्हाइट है और एक ब्लैक है, और ये दोनों किससे जुड़ गए हैं बाबू? एंड से जुड़ गए हैं, ठीक है ना। तो आपको जब एंड से दो चीज जुड़ा होता है तो आपको क्या देखना है कि किसके पहले आर्टिकल लगा है, पहले वाले के पहले, फिर दोनों वाले के पहले, ठीक है ना। यही तरीका है, पहले वाले के पहले लगा है, प्रथम वाले के पहले लगा है, या फिर सेकंड वाले के पहले लगा है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि फर्स्ट वाले के पहले तो लगा है लेकिन सेकंड वाले के पहले नहीं लगा है। इस स्थिति में आप क्या करेंगे कि आप ढूंढेंगे सिंगुलर वर्ब। क्या ढूंढेंगे? सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर में क्या आ जाएगा बाबू? ईज आ जाएंगे, ठीक है ना, हैज आ जाएगा, ठीक, डज आ जाएंगे, वाज आ जाएंगे। ये सिंगुलर वर्ब होते हैं, ठीक है। तो आप ढूंढिए कहां पर है, ठीक। बताइए आंसर। आप खुद से बता सकते हैं कि आंसर क्या होगा, खुद से बता सकते हैं कि आंसर क्या होगा। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी लोगों का आंसर आना शुरू हो गया है। ए होगा सर, ए होगा सर, गुरुजी ए होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम इज हो जाएंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू 2 नंबर, ए व्हाइट एंड ए ब्लैक। अब इसमें देखेंगे आप कि दो चीज जो है किससे जुड़ गया है? एंड से, ठीक है, ब्लैक भी और व्हाइट भी। और इस बार बाबू दोनों के पहले आर्टिकल लगा है। जब दोनों के पहले आर्टिकल लग जाता है तो क्या हो जाता है? इज होते हैं? जी नहीं। एम होते हैं? नहीं। आर होते हैं या फिर वाज होता है? तो आप ही आंसर बताओगे इसको कि क्या हो जाएगा। वाज हो जाएगा, ये आर हो जाएगा।
ये एम हो जाएगा क्या इज हो जाएगा? बोलिए। एकदम मस्त मस्त। चले सभी का आंसर सही है, सी इज राइट आंसर, सी इज राइट आंसर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या एकदम जो है लाजवाब आप लोग सही कर रहे हैं। सेशन अच्छा लग रहा है तो एक बार जो है लाइक और शेयर कर दीजिए बाबू, और खूब सारा जो है सेशन को प्यार दीजिए। चले बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। सेशन अच्छा लग रहा है तो अब देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका 2019 में इस टाइप पे क्वेश्चन पूछा गया है 2019 में, ठीक है ना, 2019 में आया हुआ सवाल है इस टाइप पर। और क्वेश्चन क्या थे बाबू वो देखेंगे आप थोड़ा सा, कि एक है ग्रेट ग्रेट स्कॉलर एंड पोएट। अब यहाँ पर दो चीज जो है एंड से जुड़ गया है, ठीक है ना, दो चीज एंड से जुड़ गया है। और इस बार देखिए आप कि क्या दोनों के पहले आर्टिकल लगा है कि एक के पहले आर्टिकल लगा है। गुरुजी एक के पहले आर्टिकल लगा है, एक के पहले आर्टिकल लगा है तो आप क्या हो जाएंगे, हैव आपका प्लूरल वर्ब होता है, हैव क्या होता है प्लूरल, आर क्या होते हैं प्लूरल, ठीक, और हैज क्या होता है सिंगुलर। आर्टिकल किसके पहले लगा है बाबू, पहले वाले के पहले ना, तो इसमें कौन सा वर्ब हो जाएगा आप आंसर बताएंगे, ठीक है ना, आप आंसर बताएंगे हम नहीं बताएंगे। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सर, बी हो जाएगा, बहुत बढ़िया। बी वाले सभी सही है, सभी सही है, सभी के सभी, सभी के सभी सही है। अब नाम तो लेना उचित नहीं है, ठीक है ना, कितने लोगों का नाम लिया जाए सबका आंसर बी ही आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी। अब फिर से बाबू दो चीज एंड से जुड़ गया है, दो चीज एंड से जुड़ गया है। अब प्रथम वाले के पहले तो आर्टिकल लगा है, लेकिन क्या द्वितीय वाले के पहले आर्टिकल लगा है? जी गुरुजी नहीं लगा है, नहीं लगा है तो नहीं लगा है तो सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। तो आप बताओगे क्या आंसर हो जाएगा इसका, हम कुछ नहीं बताएंगे। बोलिए क्या आंसर हो जाएगा इसका, बोलिए फटाफट आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ए वाले सभी सही है, सभी सही है ए वाले। हम देख रहे हैं आंसर सभी का ए आ रहा है, सभी का ए आ रहा है, एकदम मन गदगद हो गया आपका। पहला टाइप में कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत नहीं है तो एक बार दिल का फिगर बना के भेज दीजिए। और पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पढ़ने में मजा आ रहा है? चलिए पढ़ने में मजा आ रहा है तो बाबू 5 नंबर क्वेश्चन बताएंगे, 5 नंबर बताएंगे। देखिए 5 नंबर बताएंगे, ए पोएट एंड फिलोसफर। तो दो चीज एंड से जुड़ गए हैं, पहले वाले के पहले आर्टिकल लगा है, लेकिन क्या दूसरे वाले के पहले आर्टिकल नहीं लगा है? नहीं लगा है, नहीं लगा है तो क्या हो जाएगा बाबू, हैज हैव आर कम है। फटाफट कौन सा आंसर होगा आप टिक करके बताइए, बताइए फटाफट कौन सा आंसर हो जाएगा, बोलिए आंसर बताइए बाबू लोग कौन सा हो जाएगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए ए वाले सभी सही है, सभी का आंसर सही आ रहा है। बनाने में मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है बताइए, बनाने में मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है? जी गुरु जी एकदम बहुत मजा आ रहा है। चलिए माई अंकल एंड गार्डियन। अब देखिए दो चीज एंड है और प्रथम वाले के पहले जो है, ठीक है, पोसेसिव केस लगा हुआ है, और दूसरे वाले के पहले पोसेसिव केस नहीं लगा हुआ है, ठीक है। जैसे माई योर दोनों के पहले लग जाए, दोनों के पहले लग जाए माई योर हीज, ठीक है ना, हर, तो फिर प्लूरल वर्ब। और एक के पहले लगा हो तो सिंगुलर वर्ब। वही कॉन्सेप्ट अपनाना है जो आपको अभी हम बताए हैं। चलिए बोलिए क्या हो जाएगा जी। अब इसमें देखिए, इसमें जो है दो आपके माई अंकल एंड गार्डियन, ठीक है ना, माई अंकल मेरे अंकल और गार्डियन, मतलब मेरे जो अंकल है वही गार्डियन है, ठीक ना, मेरे अंकल ही मेरे क्या है गार्डियन है। बोलिए इज आर हैज कम, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू बताएंगे फटाफट। चलिए कुछ लोगों का ए भी आ रहा है, कुछ लोगों का डी भी आ रहा है, हम बता देते हैं सॉल्यूशन आपका, हम सॉल्यूशन बता दें तो देखिए अब इसमें क्या है कि दो दो आपके मिल गए, दो आपके मिल गए सिंगुलर, दो मिल गए सिंगुलर, ठीक है ना, दो मिल गए सिंगुलर। तो दो जब सिंगुलर मिल गए तो फिर क्या करेंगे आप कि इज के बाद बाबू, इज के बाद हमेशा V4 आता है, याद रखेंगे इज के बाद V4 आता है और हैज के बाद V3 आता है, ठीक है। और यहां पर जो है, यहां पर जो है आपका है कम क्या है, कम क्या है V3 है, ठीक है ना। तो इज नहीं होगा तो फाइनली कौन सा हो जाएगा, डी वाले सभी सही है, डी वाले सभी सही है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं टाइप 2 की तरह, टाइप 2 की तरफ बढ़ गए। कौन कौन चाहता है टाइप 2 भी पढ़ा दे, कौन कौन चाहता है टाइप 2 चले, टाइप 2 चले या नहीं चले बताइए, टाइप 2 चले या नहीं चले।
टाइप 2 चले या नहीं चले? चले तो एक बार दिल का फिगर बना के भेज दीजिए और सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए। सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार कमेंट करके बताएंगे मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए टाइप 2 समझिएगा। अगर कोई भी शब्द, ठीक है, कोई भी शब्द और से जुड़ा हो, किससे बाबू? और से, या फिर नॉर से, नॉट ओनली बट अल्सो के द्वारा जुड़ गया हो, तो शब्दों में से वर्ब का फैसला बाद वाला करेगा। ठीक है, बाद वाला करेगा। और से दो दो वर्ड और से जुड़ गए हैं, और से, जैसे देखिए दो वर्ड और से जुड़ गए हैं, ही और वी, दो वर्ड और से जुड़ जाए या फिर नॉर से जुड़ जाए, ठीक है, या फिर नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़ जाए, दो वर्ड, जैसे यहां पर दो वर्ड जुड़े हैं, ही और वी, ही और वी, तो आने वाले वर्ब जो होंगे, आने वाले वर्ब, इसका जो फैसला है वो कौन करेगा? बाद वाला करेगा। कौन करेगा बाबू? बाद वाला करेगा। कौन करेगा? बोलो बच्चा लोग, कौन करेगा भाई? बाद वाला करेगा। बाद वाला करेगा। चलिए, तो बाद वाला करेगा तो आप देखेंगे वी के अनुसार क्या हो जाएगा बाबू? वी के अनुसार इज लगेगा, जी नहीं गुरुजी। हैज लगेगा, जी नहीं गुरुजी। आर लगेगा, जी लगेगा। हैव लगेगा, ये भी लग सकता है। वी के साथ हैव भी होता है, वी के साथ आर भी होता है। तो अब आप क्या करेंगे? तो अब आप क्या करेंगे? तो बाबू अब यही करेंगे, अब यही करेंगे। हम क्या करेंगे कि यही तरीका याद रखेंगे। इज एम आर के बाद हमेशा भी फोर होता है, इज एम आर के बाद भी फोर होता है, और हैज हैव के बाद, हैज हैव के बाद भी थ्री होता है, हैज हैव के बाद भी थ्री होता है। तो आपको अब देखना है यहाँ पर देखना है कि ये V1 है, V2 है, V4 है कि V3 है। तो यहाँ पर ING लगता तो V4 होता, डन लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा बाबू? डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए बच्चा लोग समझ में आया? यस या नो करके बताइए, बोलिए समझ में आया या नहीं आया? चलिए आगे बढ़े, इस पे क्वेश्चन बताएंगे आप, इस पे क्वेश्चन बताएंगे। देखिए नाइदर, देखिए राधा और हर फ्रेंड्स किससे जुड़े हैं? नॉर से। राधा और हर फ्रेंड्स किससे जुड़े हैं? नॉर से। ठीक है, तो आने वाले जो वर्ब होंगे, आने वाले वर्ब, इसका फैसला कौन करेगा? हर फ्रेंड्स करेंगे। तो फ्रेंड्स में क्या लगा है जी? फ्रेंड्स में प्लुरल है, और प्लुरल के अनुसार एम होगा, आर होगा, इज होगा, नॉट होगा। बोलिए नन ऑफ दीज होगा। कौन सा आंसर होगा बाबू? आप कमेंट करके बताएंगे कौन सा आंसर होगा। बोलिए, बोलिए। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बी वाले सभी सही हैं, बी वाले सभी सही हैं। इसी इसी अंदाज में आप 9 नंबर क्वेश्चन बता देंगे। देखिए दो वर्ड बाबू नॉर से जुड़े हैं, याद रखेंगे, और नॉर से जुड़े हो, ठीक है, और एक और है नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो। अगर इससे जुड़ा हो, इससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है, तो आने वाले वर्ब का फैसला कौन? आने वाला वर्ब की फैसला कौन करेगा? आने वाले वर्ब की फैसला करेंगे बाद वाले, बाद वाले। तो यू के साथ क्या लगेगा बाबू? वाज लगेगा, वाज लगेगा, नहीं गुरुजी नहीं लगेगा। एम लगेगा, जी नहीं गुरुजी नहीं लगेगा। इज लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। तो क्या लगेगा बाबू? आर लगेगा। क्या लगेगा जी? आर लगेगा। सी वाले सभी हमारे भाई और बंधु सही हैं। चलिए, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है? मजा आ रहा है तो एक बार जो है दिल का फिगर बना के भेज दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया। तो एक जो है, एक जो है बहुत मस्त मस्त लाइन है, वो सुन लीजिए, ठीक है। मेरा क्या नसीब तुम्हारा भी फूटेगा, मेरा क्या नसीब तुम्हारा भी फूटेगा, खुशियां तुम्हारी भी कोई लुटेगा। मेरा क्या नसीब तुम्हारा भी फूटेगा, खुशियां तुम्हारी भी कोई लुटेगा। जैसा किया
आएगा सामने जरूर, जैसा किया आएगा सामने जरूर, एक दिन दिल मेरा भी क्या तुम्हारा भी टूटेगा। चलिए, तो इसी के साथ बोलिए 9 नंबर में किसी को दिक्कत है? नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब आ जाएंगे बाबू टाइप 3। टाइप 3 क्या कहता है जी? टाइप 3 क्या कहता है वो थोड़ी सी समझ लेंगे। टाइप 3 क्या कहता है? टाइप 3 कहता है कि यदि वाक्य का सब्जेक्ट, यदि वाक्य का सब्जेक्ट क्या हो? इच हो, आइदर हो, नाइदर हो, एवरी हो, ठीक है ना, एवरी वन हो, एवरी सम, यानी जिसमें लग जाए बड़ी, जिसमें बड़ी लगा हो, थिंग लगा हो। वाह गुरुजी, वाह गुरुजी, एकदम कमेंट सेक्शन से भर देना है, वाह सर, वाह सर, वाह सर। चलिए, बड़ी लगा हो, थिंग लगा हो, वन लगा हो, ठीक है ना बाबू। तो आने वाले जो वर्ब होंगे वो हमेशा सिंगुलर वर्ब होंगे। और आप कान खोलकर सुन लीजिए, सिंगुलर वर्ब वो होते हैं जिसके अंत में एस लगा रहता है, जैसे वाज, इज, डज, ठीक है ना, हैज, हैज। चलिए देखिए, आइदर, आइदर गर्ल, जैसे ही देखेंगे आप आइदर, ठीक है ना, आइदर देखेंगे, जैसे ही देखेंगे आइदर, तो आप सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। और हम आपको बता दिए ट्रिक में कि सिंगुलर वर्ब के अंत में क्या होना चाहिए? एस होना चाहिए। सिंगुलर वर्ब के अंत में क्या होना चाहिए? एस होना चाहिए। तो आप आंसर बताएंगे, इसका आंसर हम नहीं बताएंगे। गुरुजी क्या मस्त शायरी बोले थे। चलिए, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, बी वाले सभी सही हैं, सभी सही है मेरे बाबू, बी वाले सभी सही हैं। नेक्स्ट, ईच, ईच ऑफ द 10 काउज, ईच ऑफ द 10 काउज 10 लीटर ऑफ मिल्क, उससे हमें मतलब नहीं है। इधर क्या है, हमें कोई मतलब ही नहीं है। हमें देखना है कि यहाँ पर क्या लगा है? इच लगा है, ठीक है। और इच लगते ही हमें वर्ब चाहिए सिंगुलर, और सिंगुलर का मतलब होता है अंत में एस वाला, अंत में एस वाला। तो आप आंसर बताएंगे कौन सा अंत में एस है? बोलिए, ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। चलिए जल्दी से, लाइव हम देख रहे हैं किस दिन आप लोग 100 करते हैं। लगातार अब इस आपके क्लास चलते रहेंगे, बस हमें ये देखना है कि आप जो है किस दिन लाइव 100 पहुंचाते हैं। जो लोग कमेंट सेशन को पहली बार देख रहे हैं वो थोड़ा सा कमेंट करेंगे और लाइक करेंगे और शेयर कर देंगे। और अगर आपको अच्छा लग रहा है पढ़ाई तो अपने दोस्त को भी बताएंगे और अपने इस सर को थोड़ा सपोर्ट करेंगे। चलिए, बोलिए, बहुत बढ़िया, डी वाले सभी सही हैं, सभी सही हैं बाबू, डी वाले सभी सही हैं। चलिए, इसी पे क्वेश्चन आ चुका है 2023 में, इच चाइल्ड, इच चाइल्ड प्रत्येक बच्चा, ठीक है ना, एन आइसक्रीम। हम क्या बोले हैं, हम क्या बोले हैं बाबू कि इसमें हमें सिंगुलर वर्ब चाहिए। कौन सा वर्ब? सिंगुलर वर्ब, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हैज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? हैज हो जाएगा, ठीक है ना। वाज नहीं होंगे, इज नहीं होंगे, ठीक है ना। वाज क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि इसके बाद भी फोर आता है और इसके बाद भी फोर आता है, इसमें भी फोर नहीं है, तो क्या हो जाएगा? हैज हो जाएगा, हैड हो जाएंगे। चलिए, जैसे आई हैव ए कार होता है ना, आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है, ठीक है। ही हैज ए कार, उसके पास एक कार है। उसी तरह से ईच चाइल्ड एंड आइसक्रीम, ईच चाइल्ड हैज एन आइसक्रीम, प्रत्येक बच्चे के पास आइसक्रीम है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बताएंगे आप। टाइप 4, टाइप 4, सेशन अच्छा लग रहा है तो एक बार यस करके बताएंगे कि हाँ सर सेशन अच्छा लग रहा है। टाइप 4 बताएंगे आप। चलिए, टाइप 4 देखिए, यदि, यदि वाक्य का सब्जेक्ट इच, इच, आइदर, नाइदर, एवरी, एवरीवन, ठीक है ना, एवरीबडी, एवरीथिंग, ऑफ, प्लुरल, प्लुरल नाउन हो, ठीक है ना, तो आने वाले वर्ब क्या होंगे? सिंगुलर ही होंगे। आने वाले वर्ब क्या होंगे? सिंगुलर ही होंगे। जैसे देखिए, पीछे वाला में क्या था ना कि ये ऑफ के बाद प्लुरल नाउन नहीं होते थे, ठीक है ना, इसके बाद सिंगुलर नाउन होता था, इसके बाद सिंगुलर नाउन होता था। जैसे देखिए, इसमें क्या है? इसमें सिंगुलर है,
ईच के बाद सिंगुलर होते थे, लेकिन इसमें क्या है, इसमें बाबू, इसमें आप देखेंगे, इसमें बाबू नाइदर है, एवरी है, एवरी वन है, एवरीथिंग है, इसके बाद आपका जो है ऑफ है, क्या है, ऑफ, और ऑफ के बाद क्या है, प्लूरल नाउन है। ठीक है, अगर ऐसा हो तो आपको क्या करना है, कौन सा वर्ब का प्रयोग करना है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। जैसे देखिए क्वेश्चन, ईच ऑफ दीज 4 पेन्स, हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब किससे, ईच से। ठीक है, किससे मतलब है, ईच से, चाहे कुछ भी हो जाए, ईच से मतलब है। ईच दिखेगा, हमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। तो सिंगुलर कौन है, आर है जी, नहीं, बिल्कुल नहीं। वेयर है, नहीं। क्या एम है, नहीं। तो क्या हो जाएगा बाबू, ईज हो जाएगा, इज राइट आंसर। 13 का ए वाले सभी सही हैं, 13 का ए वाले सभी सही हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बोलिए, ये क्वेश्चन जो है 19 का है, आइदर ऑफ द टू, आइदर ऑफ द टू। चलिए, अब यहां पर हमें आइदर से मतलब है, किससे मतलब है, आइदर से। ठीक है, अब यहां पर हम देखेंगे कि आर तो हमारा प्लूरल हो गया, तो ये नहीं होगा। ठीक है ना, हैव हमारा प्लूरल हो गया, तो ये नहीं होगा। तो हमारे पास क्या बचा, इज, और हमारे पास क्या बचा, हैज। हमारे पास बचा इज और हमारे पास बचा हैज। ठीक है ना, आइदर ऑफ द टू एक्सेप्टेबल। ठीक है, अब इज रहेगा तो आप यहाँ पर भी फोर का प्रयोग करेंगे, इज रहेगा तो भी फोर तो है नहीं, तो आप किसका प्रयोग करेंगे, हैज का। किसका प्रयोग करेंगे, हैज का। चले, डी वाला सभी सही है। इस तरह से आप जो है 15 नंबर क्वेश्चन बताएंगे। 15 नंबर क्वेश्चन बताएंगे। चलिए, 15 नंबर क्वेश्चन बताइए। नाइदर ऑफ द टू मेन डन दिस, हैव, हैज, मे, शुड। तो देखिए, नाइदर है, तो नाइदर के बाद तो हमारा सिंगुलर वर्ब होना चाहिए, और सिंगुलर कौन है, हैज है। ठीक है, हैज है, अंत में एस वाला हैज है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एकदम मन लगाकर पढ़ना है, एकदम पेपर को फोड़ के आना है। अगला क्वेश्चन बताएंगे, टाइप 4, टाइप 5, टाइप 5। चलिए, टाइप 5 पढ़ लेंगे, टाइप 5 पढ़ लेंगे। क्या आप चाहते हैं टाइप 5 पढ़ना, यस या नो? एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सा। तो चलिए फिर, तो यहाँ तक सब क्लियर है मेरे बाबू? तो क्लियर है तो एक बार दिल का फिगर बना के भेज दीजिए, ताकि हम समझ में आ जाए हमें कि यहाँ तक आपका एकदम बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है आपको। सब बढ़िया, एकदम, एकदम सब। चलिए, हाँ चलिए आगे देखिए। ये बाबू आपका है टाइप 4, सॉरी टाइप 5। ठीक है, टाइप 4 तक हम लोग कर चुके हैं, अब टाइप 5 पे चलते हैं। देखिए, अब यहाँ से आप समझिएगा लॉजिक क्या है, कि अगर बाबू आपको दिख जाए ए लॉट ऑफ, ठीक है, ए लॉट ऑफ, ठीक है ना, ए लॉट ऑफ दिख जाए, आपको दिख जाए ए वेराइटी ऑफ, ठीक है, ए वेराइटी ऑफ दिख जाए, द अमाउंट ऑफ दिख जाए, द अमाउंट ऑफ, ठीक है, या ए लार्ज अमाउंट ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, या फिर ए गुड डील ऑफ। अगर ये सब शब्द आपको कहीं दिख रहा हो, पेपर में आया हुआ हो, और इसके बाद आया हो अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है ना, अनकाउंटेबल नाउन आया हुआ हो, ठीक है, एउसियन जिसको आप शॉर्ट में बोलते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं, इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे कि अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है। अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, अनकाउंटेबल के बाद अगर
कोई अनकाउंटेबल नाउन आया हो तो इसके बाद आप हमेशा किस वर्ब का प्रयोग करेंगे? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखेंगे, आप किस वर्ब का प्रयोग करेंगे बाबू? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे आप, ठीक है ना। जैसे एक क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हम दिए हुए हैं, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे आप। जैसे दिया हुआ कि ए लॉट ऑफ, ठीक है ना, ए लॉट ऑफ, यहाँ बताएं आपको ए लॉट ऑफ, ए लॉट ऑफ है, और यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? मिल्क दिख रहा है। तो आपको बस यही दिखना है कि अगर प्रीपोजिशन के बाद, ठीक है ना, प्रीपोजिशन के बाद यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन आया हो, देखिए सब में प्रीपोजिशन ही है, ऑफ है, ऑफ है, ठीक है ना, यहाँ पर भी ऑफ दिख रहा है आपको, यहाँ पर भी ऑफ दिख रहा है, तो कहीं पर भी ऑफ दिख जाए, ठीक है ना, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मिल्क है, और ये मिल्क हमारा क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा आपको किस वर्ब का प्रयोग करना है? सिंगुलर का प्रयोग करना है। तो आप ऑप्शन देखेंगे किसमें सिंगुलर है। चलिए, आई एम तो जो है सिर्फ और सिर्फ आई के लिए बना है, तो ये तो यहाँ पर प्रयोग होगा नहीं, तो बी आपका गलत हो गया। और आर जो है ये प्लुरल होते हैं, तो ये भी आपका गलत हो गए, और वेयर भी प्लुरल होता है, तो ये भी गलत हो गया। तो सही आपका क्या हो जाएगा बाबू? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए इज राइट आंसर, जिसमें आपका इज आंसर होगा। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए, क्लियर है? क्लियर है एकदम? चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए, इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन आया हुआ, देखिए 2019 में, ठीक है ना, बिहार बोर्ड का 2019 का क्वेश्चन है ये, ठीक है, बिहार बोर्ड का 2019 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या आपको कि अलॉट ऑफ एनर्जी, ठीक है ना, अलॉट ऑफ, अब जैसे ही देख रहे हैं ए लॉट ऑफ लगा है, और लॉट ऑफ के बाद क्या है बाबू? एनर्जी आया है। एनर्जी क्या होते हैं? तो ऊर्जा, ऊर्जा को आप काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम क्या बता रहे हैं? अनकाउंटेबल नाउन के साथ आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर जब प्रयोग होगा तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, ठीक है ना, सिंगुलर वर्ब आएंगे, तो आपको इसमें चूज करना है कौन सा सिंगुलर वर्ब है। चलिए, वेयर तो शैल तो होगा नहीं, विल तो होगा नहीं, ठीक है ना, तो आपके बस बचा वाज और वियर। वाज और वियर में से फटाफट बता देंगे आप कि इसमें से कौन सा सिंगुलर वर्ब है, तो आपका हो जाएगा वाज। तो वाज हो जाएगा, तो आपका कौन सा टिक करेंगे? ए टिक करेंगे। चलिए, यहाँ तक क्वेश्चन आपको कंप्लीट समझ में आ रहा है? तो देखिए, एक क्वेश्चन जो है 25 में पूछा हुआ है, 2025 का क्वेश्चन है, इसको बताएंगे। 2025 में क्वेश्चन पूछा है कि ए वैरायटी ऑफ, ठीक है, ए वैरायटी ऑफ म्यूजिक, ए वैरायटी ऑफ, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर म्यूजिक, म्यूजिक क्या है बाबू? अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा हम किसका प्रयोग करते हैं? तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो आप बताएंगे यहाँ पर इज है, आर है और हैव है। तो सबसे पहले आर तो होगा नहीं क्योंकि ये प्लुरल है, और हैव भी प्लुरल है, तो हैव भी नहीं होगा, ठीक है। अब आपके पास क्या बचा? इज बचा, और क्या बचा? हैज बचा। चलिए, ए वैरायटी ऑफ म्यूजिक अवेलेबल हियर। अब देखिए, यहाँ पर इज क्या प्रयोग करेंगे? क्योंकि इज के बाद कंप्लीमेंट आ जाते हैं, ठीक है, इज के बाद कंप्लीमेंट आ जाते हैं, जैसे इज के बाद कंप्लीमेंट आ जाते हैं, और हैज़ के बाद तो भीतरी ही आता है, हैज़ के बाद तो भीतरी ही आता है। जैसे मान के चलिए हम बोल रहे हैं कि राम इज गुड, राम जो है एक राम इज गुड, राम अच्छा है। तो राम अच्छा है जब बोला गया, तो राम इज के बाद तो गुड आ गया, तो इज गुड जो है वो कंप्लीमेंट का काम कर रहा है, ठीक है ना, पूरा करने का काम कर रहा है, लेकिन है जो वहाँ पर प्रयोग नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर हम हैज़ का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि हैज़ के बाद भीतरी आता है, तो हैज़ आपका ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। चलिए, नेक्स्ट, नेक्स्ट बताएंगे ए लॉट ऑफ वाटर, ए लॉट ऑफ वाटर पॉल्यूटेड। देखिए, ए लॉट ऑफ वाटर पॉल्यूटेड, अब यहाँ पर जैसे ही दिख रहा है ऑफ है, और ऑफ के बाद क्या है बाबू? वाटर है। वाटर आपका क्या होता है? तो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, ठीक है। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ आप किस वर्ब का प्रयोग करेंगे? सिंगुलर का प्रयोग करेंगे। और सिंगुलर का मतलब क्या होता है? कि जिसके अंत में एस लगा होगा वो सिंगुलर होगा। किसके अंत में एस लगा है? आर प्लुरल है, एम आई के साथ आता है, वेयर प्लुरल है, तो आपका जो है इज के साथ प्रयोग किया जाएगा, मतलब ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। बोले सेशन बढ़िया आ रहा है, एकदम समझ में आ रहा है, कोई दुख तकलीफ नहीं है? चलिए, कोई दुख तकलीफ नहीं है, तो एकदम जो है बिंदास बताइए, कोई समस्या ही नहीं होगी आपकी। चलिए, गुरुजी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है। कमेंट की रिप्लाई जो है आपकी वो बहुत ही कम देखने को मिलेगा। चलिए, अगला क्वेश्चन 20 नंबर पर बता देंगे, ए ग्रेट डील ऑफ, ठीक है ना, ए ग्रेट डील ऑफ। चलिए, यहाँ पर ऑफ आया है, और ऑफ के बाद कौन सा नाउन है बाबू? अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ आप हमेशा किसका प्रयोग करेंगे? सिंगुलर वर्ब का। चलिए, आप आंसर बताएंगे, इज होगा, एम होगा, आर होगा कि वियर होगा, ठीक है। तो इसमें एम तो सिर्फ आई के साथ लगता है, आर तो प्लुरल होता है, ठीक है ना, और वेयर भी प्लुरल होता है, तो ये दोनों होंगे नहीं, तो फिर आपका सही क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ें। चलिए, देखिए, आगे देखिए,
टाइप 6 में देखिए आप, टाइप 6 में, ठीक है ना, टाइप 6 को समझिएगा, क्या लिखा हुआ है वो समझिए। कुछ ऐसे शब्द जो एंड से जुड़े हैं, किससे जुड़े हैं, एंड से, ठीक है ना, कुछ ऐसे शब्द जो एंड से जुड़े हैं और एंड से जुड़े होते हैं लेकिन हमेशा सिंगुलर वर्ब होते हैं। जैसे कुछ ऐसे शब्द आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है ना, देखिए कुछ ऐसे शब्द दिया हुआ है जो हमेशा जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं और एंड से जुड़े होते हैं। जैसे जनरली राम एंड श्याम, राम एंड श्याम के साथ आप क्या प्रयोग करते हैं, आर का प्रयोग करते हैं, और राम के साथ क्या प्रयोग करते हैं, इज का प्रयोग करते हैं। तो आपको ऐसा लग रहा है कि राम एंड श्याम दो हैं तो दो के साथ तो आर लग जाता है, लेकिन बाबू यहाँ पर कुछ ऐसे शब्द हैं जो एंड से जुड़े होते हैं लेकिन वर्ब का प्रयोग करते हैं सिंगुलर ही, यानी इस का ही प्रयोग करते हैं, आर का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे कुछ शब्द में इसमें कौन कौन से आप याद रखेंगे, सारे के सारे जो है आपको भिविया ही है। राइज एंड फॉल, राइज एंड फॉल का मतलब क्या होता है, उदय, उदय, ठीक है, और पतन, उदय और पतन, ठीक है, चलिए, उदय और पतन। ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, सच्चाई और ईमानदारी, सच्चाई और ईमानदारी। ऑनेस्टी एंड फेथफुलनेस, ठीक है ना, ईमानदारी, ईमानदारी और विश्वास। राइस एंड करी, राइस एंड करी, चावल और दाल। ब्रेड एंड बटर, ठीक है ना, रोटी और मक्खन, रोटी और मक्खन। चिकन एंड राइस, ठीक है। कमिंग एंड गोइंग, स्लो एंड स्टेडी, ये सब पेयर वर्ड है जिसको आप युग्म शब्द बोलते हैं, और ये शब्द जैसे ही दिखेगा आपको हमेशा के हमेशा आप सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। अब देखेंगे जैसे इस पे क्वेश्चन जो है आधारित क्या होता है वो देखिए, थोड़ा सा बोर्ड वगैरह में आया होगा, देखिए क्वेश्चन है स्लो एंड स्टेडी, ठीक है ना, स्लो एंड स्टेडी, ठीक है। द रेस, अब जैसे ही वर्ड दिखेगा आपको, दो वर्ड जो है एंड से जुड़े हैं और उसमें स्लो और स्टडी है, इसके पहले देख लीजिए क्या इसमें स्लो और स्टडी था या नहीं था, ठीक है ना। स्लो और स्टडी का मतलब क्या होता है, धीमा और निरंतर, ठीक है, धीमा और निरंतर। स्लो और स्टडी है या नहीं है, देख लीजिए, स्लो और स्टडी है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं धीमा और निरंतर, ठीक है, धीमा और निरंतर। तो स्लो एंड स्टडी है, धीमा और निरंतर बोलते हैं। अब देख लीजिए क्वेश्चन कह रहा है कि स्लो एंड स्टडी, ठीक है, स्लो एंड स्टडी द रेस, ठीक है ना, धीमा रहिए, निरंतर रहिए, रेस को आप क्या कर जाएंगे, जीत जाएंगे। धीमा रहना है और निरंतर चलना है, लगातार चलना है, कम पढ़िए लेकिन लगातार पढ़िए, रोज पढ़िए, आप जो है सफल जरूर बन जाएंगे। तो स्लो एंड स्टडी द रेस, तो आपको इसमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है, तो विन तो होगा नहीं, विन बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है ना। वन नहीं होगा, वन क्यों, क्योंकि ये V2 है, ठीक है, ये V1 है और ये आपका V4 है, और ये क्या है बाबू, V5 है। और हम आपको अच्छी तरह से बताएं कि जिसके अंत में एस लगता है वो सिंगुलर होता है, सिंगुलर वर्ब होता है, याद रखेंगे, जिसके अंत में एस होता है वो सिंगुलर वर्ब होता है। चलिए, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, विन से सही हो जाएंगे। चलिए, बी वाला जितने भी हैं सबके सब सही हैं। चलिए, सेशन बढ़िया लग रहा है तो एक बार जो है सभी लोग लाइक कर दीजिए, और सेशन में जो रिप्लाई दे रहे हैं आंसर का, जैसे B C D, ऐसा ऐसा रिप्लाई नहीं देना है, आपको रिप्लाई देना है, लिख कर रिप्लाई देना है। जैसे विन लिखे हैं, विन से लिख रहे हैं, विनिंग लिख रहे हैं, तो ये सब आप लिख कर रिप्लाई देंगे तो ज़्यादा देर तक आपको याद भी रहेगा और थोड़ा सा प्रैक्टिस भी होगा, बढ़िया। राइस एंड करी, अब देखिए राइस एंड करी जो है आपका, तो ये सिंगुलर है, ठीक है ना, दो एंड से जुड़े हुए हैं। ऐसे कौन से वर्ड है जैसे एंड से जुड़े रहते हैं और उसको हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, तो वो शब्द होते हैं बाबू जो मिक्स होकर एक बन जाते हैं, जो मिक्स होकर क्या बन जाते हैं, एक बन जाते हैं। जैसे राइस एंड करी, तो ये दोनों मिक्स हो जाते हैं, तो पता ही नहीं चलता है कि पहले राइस को रखे थे थाली में या फिर पहले करी को रखे थे, पता ही नहीं चलता है। तो दोनों मिक्स होकर जब एक बन जाते हैं तो उस स्थिति में, तो राइस एंड करी ए पॉपुलर फूड। अब इसमें देखेंगे कौन सा वर्ब सिंगुलर होगा, आर है, प्लुरल है, एम तो आई के लिए बना है, हैव प्लुरल है, तो फटाफट बता दीजिए कौन सा आंसर हो जाएगा। सी आंसर हो जाएगा, सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए आया हुआ क्वेश्चन है, इसको बनाते हैं फिर। ऑल कमिंग एंड गोइंग, ठीक है ना, ये क्वेश्चन कब का है बाबू, 22 का क्वेश्चन है, ठीक है। कमिंग एंड गोइंग, ठीक है, फॉरबिडन, वाज, वेयर, हैज, हैव, ठीक है। आना और जाना लगा रहता है, आना और जाना लगा रहता है, ठीक है ना। ऑल कमिंग एंड गोइंग फॉरबिडन, वाज है, वेयर है, हैज है और हैव है। चलिए, अब इसमें आप बताएंगे कि इसमें क्या होगा, ठीक है, आना जाना लगा रहता है, बोलिए ऑल कमिंग एंड गोइंग फॉरबिडन। देखिए, अब यहाँ पर ये निर्जीव चीज है, ठीक है ना, नॉन लिविंग चीज है, नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब नॉन लिविंग है तो ये पैसिव वॉइस में चला जाएगा,
ठीक है ना, पैसिव वॉइस में चला जाएगा। पैसिव वॉइस में किसका प्रयोग करते हैं, V3 का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, V3 का। अब देखिए जब V3 का प्रयोग करते हैं तो V3 के पहले क्या आ सकते हैं, वाज वेयर आते हैं पैसिव वॉइस में, ठीक है ना, वाज वेयर आता है। लेकिन पैसिव वॉइस में हैज के बाद V3 नहीं आता है, हैज के बाद V3 नहीं आता है। तो सर किसके बाद आते हैं बाबू, हैज बीन के बाद आता है। हैज बीन के साथ आता है V3, हैज के साथ V3 नहीं आता है। इसलिए आपका हैज और हैव कट गया, वेयर प्लुरल है तो भी कट गया, तो सही क्या हो गया, वो वाज हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताएंगे आप, हिज ऑनेस्टी एंड फेथफुलनेस अनक्वेश्चनेबल, ठीक है ना, अनक्वेश्चनेबल। अब यहाँ पर जो है ये क्या है आपका, तो ये आपका जो है ये कंप्लीमेंट है, ये कोई वर्ब ही नहीं है। जब कंप्लीमेंट है, कंप्लीमेंट है तो कंप्लीमेंट के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि सिंगुलर है और सिंगुलर के लिए इज ही आएगा क्योंकि कंप्लीमेंट है। राम इज गुड, राम इज गुड कि राम हैज गुड, तो राम इज गुड, क्यों, क्योंकि गुड कंप्लीमेंट का काम कर रहा है, ठीक है ना, तो कंप्लीमेंट का काम कर रहा है, इसका मतलब यहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे बाबू, तो इज का प्रयोग करेंगे, इसलिए आपका ए ऑप्शन इज राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे आप, देखिए देखिए चिकन एंड राइस, ठीक है ना, चिकन एंड राइस ये दो जो है मिक्स हो गए, चिकन एंड राइस। तो ये जब आपके मिक्स हो गए तो आप सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर कौन है, इज है, हैड है, आर है, हैव है। तो यहाँ पर इज है सिंगुलर वर्ब, ए वाले सभी सही हैं, ए जिनका जिनका है और सबका सही है। यहाँ तक कोई समस्या है, कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन आप बताएंगे 26 नंबर, द राइज एंड फॉल, द राइज एंड फॉल, ठीक है ना, राइज एंड फॉल दो चीज अनकाउंटेबल से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। चलिए राइज एंड फॉल ये दोनों शब्द हमेशा क्या लेते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं। अब इसमें सिंगुलर कौन है, तो बाबू इज है, ठीक है, इज है, ये वाला सभी सही है। चलिए 25 का क्वेश्चन था, ठीक है ना, ऐसे ही पेपर में आपको एकदम आग लगा देना है, पेपर को एकदम छोड़ना नहीं है। चलिए ये अंतिम टाइप है, टाइप 7, ठीक है ना, टाइप 7 के बाद हम लोग क्लासेस आज की समाप्त कर देंगे। टाइप 7 जो है ही बन पाया है, टाइप 7 तक ही पीपीटी बन पाया है, इसलिए टाइप 7 तक हम लोग करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम इसको कंप्लीट रूप से आपको खत्म कर देंगे, ठीक है ना, कंप्लीट रूप से आपका ये खत्म कर दिया जाएगा। और कल का क्लास जो होगा वो आपका फिजिक्स का क्लास होगा, एकदम बेहतरीन क्लास चलेगा फिजिक्स का, ऐसा क्लास जो यूट्यूब पर कभी भी आपको कभी नहीं, कहीं नहीं और कभी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। आपको हम लिख के देते हैं कि वैसा कॉन्सेप्ट कहीं नहीं होगा। भले ही आपको 20 क्वेश्चन कराएंगे लेकिन 20 क्वेश्चन जो है इतना तगड़ा होगा कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है ना, तगड़ा एकदम कॉन्सेप्ट होगा। और 20-20 करके हम जो है 5 दिनों में 100 कर देंगे, ठीक है ना, एकदम तगड़ा कॉन्सेप्ट आपको देंगे। और क्वेश्चन भी आपसे खुद बनेगा, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव खुद बनेंगे, ठीक है ना, एकदम टाइप वाइज क्वेश्चन होगा, बहुत बेहतरीन तरीके से आप सोल्व करेंगे, उसमें कोई समस्या ही नहीं होंगे, ठीक है। चलिए देखेंगे द कॉस्ट ऑफ, ठीक है ना, ए लॉट ऑफ, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर जो हम पीछे वाला देख रहे थे ऑफ लगा हुआ था, द कॉस्ट है, ए लॉट है, ए वेराइटी है, द वेराइटी है, ऑल है, मेनी है, ठीक है ना। और इसके बाद प्लुरल काउंटेबल नाउन है, कौन सा नाउन, प्लुरल काउंटेबल नाउन। अगर ये प्लुरल की जगह अनकाउंटेबल नाउन होता, अनकाउंटेबल नाउन, तो हम यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते, किस वर्ब का, सिंगुलर। ये हम लोग पीछे वाला टाइप 5 में देख चुके हैं, ठीक है ना, सिंगुलर का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ पर बाबू अगर आपका आ जाए प्लुरल काउंटेबल नाउन, ठीक है ना, प्लुरल काउंटेबल नाउन आ जाए तो प्लुरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक है, किस वर्ब का, प्लुरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे क्वेश्चन इस पर आप देखेंगे, देखिए क्वेश्चन देखिए, अलॉट ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है ना, स्टूडेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। प्लुरल काउंटेबल नाउन का मतलब क्या हुआ, जिसे आप काउंट कर सकते हैं और इसकी संख्या एक से अधिक है, उसे हम लोग बोलेंगे प्लुरल काउंटेबल नाउन। चलिए तो यहाँ पर आप इसको काउंट कर सकते हैं, और काउंट कर सकते हैं तो अच्छी तरह से बताइए कि यहाँ पर आपका कौन सा वर्ब होगा, प्लुरल वर्ब होगा, ठीक है। काउंट कर सकते हो और इसकी संख्या एक से अधिक है तो आप इसको बोलेंगे प्लुरल काउंटेबल नाउन। और प्लुरल काउंटेबल नाउन के साथ कौन सा वर्ब आते हैं बाबू, प्लुरल वर्ब आते हैं, ठीक है ना, प्लुरल आते हैं, याद रखेंगे प्लुरल आते हैं। और देखेंगे कि प्लुरल इसमें कौन कौन है, तो ईज आपका प्लुरल होता है क्या, जी नहीं, सिंगुलर होता है। एम तो आई के साथ आता है तो एम तो होगा नहीं। अब आपके पास बचा आर और हैज, हैज क्या है, सिंगुलर की प्लुरल, तो सिंगुलर है, तो ये भी नहीं होगा। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन बच गया, आर ऑप्शन बच गया, और आर इज करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। मजा आ रहा है सेशन में, यस या नो करके बताइए कि मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है। लगातार क्लास चलेंगे आपको, एकदम बेहतरीन क्लास, और सारे के सारे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आप बोर्ड पे आपको हम यहाँ पर कराने जा रहे हैं। अगर अभी भी नहीं पढ़े हैं, अभी भी जगह हैं, तो रोज शाम को, ठीक है ना, 8 बजे आप
आज तो मान के चलिए कि 9 बजे 9:15 से क्लास शुरू हुआ, लेकिन कल से जो है 8 बजे क्लास एकदम शुरू हो जाएंगे। आज थोड़ा सा हम लेट आ गए हैं, उसके लिए सॉरी। चलिए, कल से एकदम 8 बजे क्लास आपका रेगुलर चलेंगे, ठीक है ना, कोई समस्या ही नहीं होगा। एकदम धाकड़ आपको बोले हैं, जो एकदम तगड़ा वाला वीडियो आने वाला है, एकदम तगड़ा वाला वीडियो आएगा। यूट्यूब पर कहीं पर भी और कभी भी ऐसा वीडियो शायद ना आए, ठीक है ना, आए तो इसी चैनल पे आए, कहीं दूसरे चैनल पर ना आए। इसलिए जो है आप लोग क्लास मिस नहीं करेंगे प्लीज बाबू लोग। और जितने भी भाई बहन हैं, ठीक है ना, जिस तरह से हम आपको फ्री यहाँ पर पढ़ा रहे हैं और फ्री आपके लिए सेवा दिया जा रही है, उसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, स्टेटस में लगाएंगे अगर सेशन अच्छा लग रहा हो, क्लास अच्छा लग रहा हो, बेहतर समझ में आ रहा हो तब, नहीं तो अदरवाइज सपोर्ट नहीं करना है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अलॉट ऑफ बॉयज, ठीक है ना, अलॉट ऑफ बॉयज यहाँ पर बाबू आपका आ गया प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है ना। आप पढ़कर देख लीजिए, हर जगह कंटेंट उठा के देख लीजिए और देख लीजिए कौन जितना मेहनत कर रहा है यहाँ पर आपके लिए, और उसके जो ज्यादा मेहनत कर रहा है बाबू, वास्तविकता यह है कि आप उसको सपोर्ट करें, समर्थन करें। क्योंकि कोई बाबू यहाँ पर आपको 12-12 घंटे जो है, अब तो एग्जाम जब नजदीक आ जाएंगे तो आपको इतने मैराथन क्लास हम चला देंगे, इतने मैराथन क्लास कि एक एक मैराथन क्लास से आपका जो है, मतलब हम क्या ही बताएं, एक एक मैराथन क्लास से पूरा फिजिक्स, पूरा केमिस्ट्री, इन सभी चीजों का जो है ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा। चलिए, तो ये क्वेश्चन करेंगे 28 नंबर, अलॉट ऑफ बॉयज अब्सेंट हियर, ठीक है, बता देंगे। अब यहाँ पर प्लूरल काउंटेबल नाउन आया है, और तरीका क्या है कि प्लूरल काउंटेबल नाउन देखेंगे तो कौन सा वर्ब लगाएंगे, प्लूरल वर्ब लगाएंगे। चलिए, इज तो सिंगुलर वर्ब है, एम आई के साथ बना है, हैज भी सिंगुलर है, ठीक है ना, तो आर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? गुरुजी, सिंगुलर वर्ब कैसे पहचाने? बाबू, सिंगुलर वर्ब पहचानने का यही तरीका है कि सिंगुलर वर्ब के अंत में एस होते हैं, सिंगुलर वर्ब के अंत में एस होते हैं। जैसे एग्जांपल में आप देख लीजिए, इज, ठीक है, हैज, ठीक है, वाज, डज, ये सिंगुलर वर्ब पहचानने का बाबू कॉन्सेप्ट है। ठीक है, प्लेज, अंत में जैसे ही एस देखेंगे आप समझेंगे सिंगुलर वर्ब है, वर्ब है बाबू, नाउन नहीं है, वर्ब है। चलिए, तो ये क्वेश्चन जो है 2023 में आया हुआ है, द कॉस्ट ऑफ पेपर एंड प्रिंटिंग, ठीक है ना, द कॉस्ट ऑफ पेपर एंड प्रिंटिंग। अब यहाँ पर दो चीज है, देखिए दो चीज है, पेपर एंड प्रिंटिंग, दो चीज है, ठीक है ना, दो चीज है। तो दो चीज है तो सिंगुलर हुए के प्लुरल, दो चीज हुए तो सिंगुलर हुए के प्लुरल, तो दो हुए तो प्लुरल हुए गुरुजी, ठीक है ना, प्लुरल हुए। प्लुरल हुए तो बताइए अब क्या हो जाएगा, कौन सा वर्ब लेगा, प्लुरल लेगा। तो इज होगा, नहीं लेगा, एम लेगा, नहीं लेगा, आर लेगा, बिल्कुल लेगा, हैज होगा, नहीं होगा, क्योंकि हैज क्या है, भीतरी है। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा, सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है, सी इज करेक्ट आंसर। बोलिए सेशन आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, एक बार कमेंट में यस करके बोलिए कि सेशन अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। ठीक है, आपको हम बोले हैं कि पूरा का पूरा जो है एकदम पेपर फोड़ के आना है, तो फोड़ ही के आना है। चलिए देखिए, द कॉस्ट ऑफ बुक एंड पेन, अब यहाँ पर एक है और यहाँ पर एक है, तो एक और एक कितने हो गए बाबू, दो हो गए, दो हो गए। काउंट कर सकते हैं कि किताब भी खरीदे और साथ में कलम भी खरीदे, ठीक है ना, किताब भी खरीदे और साथ में कलम भी खरीदे, और दोनों को जब खरीदे हैं तो आप दो चीजों को खरीदे हैं और दो चीजों को काउंट कर सकते हैं। तो प्लुरल हुआ, और प्लुरल हुआ तो कौन सा वर्ब का प्रयोग करेंगे, प्लुरल वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। अब इज तो बाबू सिंगुलर हो गया, तो इज नहीं होंगे। एम तो आई के साथ होता है, हैज आपका होगा नहीं क्योंकि सिंगुलर है, तो फर्स्ट कौन गया, आर, आर इज करेक्ट आंसर, यानी सी इज करेक्ट आंसर। गुरुजी एकदम लाजवाब पढ़ाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल आपके लिए जो है एकदम जी जान हाजिर है। चलिए, एक चीज हमेशा याद रखिएगा बाबू, अगर इट आ जाए, क्या आ जाए, इट, ठीक है ना, इट आ जाए, इट, तो इट अपने साथ हमेशा, इट अपने साथ हमेशा या तो इज लेगा नहीं तो वाज लेगा, याद रखेंगे, या तो इज लेगा नहीं तो क्या लेगा, वाज लेगा। ईट अपने साथ हमेशा या तो इज लेगा नहीं तो वाज लेगा। चलिए, तो ईट के साथ किसका प्रयोग करेंगे बाबू, तो वाज तो है नहीं तो क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, यानी हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करता है। चलिए देखिए, बोले ना ईट अपने साथ हमेशा क्या लेगा, तो इज लेगा नहीं तो वाज लेगा। अब ऑप्शन में ढूंढेंगे, इज है, एम है, आर है, हैज है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बाबू, इज करेक्ट आंसर, इज करेक्ट आंसर, ए इज करेक्ट आंसर। और क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। तो आज का सेशन हम लोग इतना ही देखते हैं, क्योंकि आज पीपीटी इतना ही बन पाया है। आज का क्लास कैसा लगा कमेंट में एकदम लिख कर भर देना है कि गुरुजी हाँ ऐसा क्लास बहुत जबरदस्त लगा है आपका, यूट्यूब पर ऐसा क्लास कभी नहीं चला है, कभी नहीं एकदम, क्योंकि टाइप वाइज क्वेश्चन आप लेकर आए हैं। तो अगर आप लोग ज्यादा कमेंट करेंगे बाबू, तो हमें थोड़ा सा जो है एक मोटिवेशन मिलेगा, जिसकी वजह से हम आपको और भी अधिक से अधिक क्लासेस करवाएंगे और एक तगड़ा वाला वीडियो आपको चलाया जाएगा। तो बाबू थैंक यू आज के लिए जो है, गुड नाइट सभी लोगों को, कल मिलते हैं आप लोगों से।
ठीक है ना। कमेंट में करके जरूर आप बताएंगे क्लासेस कैसे लगे, तो इसलिए आप कमेंट जरूर करें। चलिए धन्यवाद। ठीक है ना। राधे राधे, गुड नाइट।